20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:40 के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है, नाम जयवीर। जयवीर हाँफ हुए और उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी वह अपने मालिक को फोन लगाता है। मालिक उसका दिल्ली में रहता है, जिसका वह एलपीजी कैंटर चलाता है। दरअसल वह हाँफते हुए फोन करके कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भांकरोटा जगह लगती है, वहां पर मैं यू टर्न ले रहा था। अचानक एक ट्रक आ जाता है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से जो मेरा कैंटर है, उसके एलपीजी कैंटर के 5 नोजल टूट जाते हैं और लगभग 18 टन गैस एक साथ निकल गई है। बस वो जितना भी भाग सकता था, भागने के बाद सबसे पहले उसने आपको फोन लगाया। वह जानता था कि जयवीर भी ठीक है, साथ ही जो हेल्पर है वो भी ठीक है। बस इतना उसने करा और करने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बाद राजस्थान की पुलिस हो या फिर एसआईटी हो, उस व्यक्ति को, जिसका नाम जयवीर होता है, जो कि कैंटर चला रहा था, तलाश करना शुरू कर देती है। क्योंकि यह फोन कटता है, उसके बाद एक बहुत धमाकेदार ब्लास्ट होता है। वह ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे इंडिया ने सुनी और उसके बाद लगभग 13-14 लोगों की मौत हो जाती है और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश उसने वहां से भागने से पहले लोगों को यह आगाह किया होता, सचेत किया होता, कहा होता कि तुम यहां से भाग जाओ, क्योंकि वह जानता था कि इस गैस के रिसाव के बाद 18 टन गैस निकलने के बाद क्या हो सकता है। अगर उसने लोगों को यह सचेत कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की जिंदा चिताएं कभी न चलती। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। सच्ची घटना दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट एक भांकरोटा जगह लगती है। लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात। लगभग 1:05 के आसपास का वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास एक मानेसर जगह लगती है। वहां पर संजेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर NLZ 1A5923 में कुछ सामान लोड करता है और लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना था। कच्छ यानी कि मुंद्रा पोर्ट में जाना था। इसके साथ में 6 और ट्रक होते हैं। इसी कंपनी के 6 के 6 ट्रक यहां से सामान लेकर जाते हैं, सीधा गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात के कच्छ में जाते हैं, कच्छ के मुंद्रा पोर्ट में जाते हैं। वहां अपना पूरा का पूरा जो सामान था, लोडिंग था, उसको खाली करते हैं और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुंद्रा पोर्ट से वापस आने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उनका सीधा पहुंचना था जहां से चलते हैं, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम। गुरुग्राम के मानेसर से चलते हैं और भाई वहीं उनको वापस आना था। अब उनके जो ट्रक था, ट्रक चल रहा है। 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग करीब 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अजमेर एक्सप्रेसवे पर इसी का जो साथी होता है, संजेश यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक पर था, जिसका नाम मनोज होता है। मनोज फोन लगाता है। फोन लगाकर कहता है कि संजेश, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं, टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं, अगर तुम कहो तो रुक जाते हैं। यानी कि जहां उसने कहा था वहां से अब भी कुछ दूरी पर जयपुर था। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो और 10 से 15 से 20 मिनट की बातचीत में एक काम करते हैं। यहां से जैसे ही जयपुर का बाईपास आएगा तो बाईपास में रुकेंगे और वहीं बैठकर आराम से चाय पानी पिएंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी हो जाएंगे। इस तरह की संजेश यादव ने बातचीत की। मनोज ने फोन कट कर दिया। कट करने के बाद सीधा वह बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजेश यादव वापस नहीं आता। कुछ देर के बाद फिर से फोन लगाया जाता है। संजेश यादव का जो फोन था वह स्विच ऑफ हो जाता है, बातचीत नहीं होती। उसके कुछ देर के बाद मनोज को, जो ट्रक पर ड्राइवर होता है, यह पता चलता है कि एक ब्लास्ट हो चुका है। वो ब्लास्ट जो होता है वो संजेश यादव के ट्रक की वजह से ही होता है। जो कैंटर होता है उसमें भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत होती है जयपुर और अजमेर के बीच में, एक जगह लगती है जिसे भांकरोटा कहते हैं। वहां पर एक कैप्सूल, यानी कि इसे कैंटर भी बोलते हैं, जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी।
ये एलपीजी गैस से भरा हुआ कैंटर जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि भांकरोटा में जयपुर डीपीएस स्कूल के ठीक सामने वो यू टर्न लेता है। उधर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ आ रहा था ट्रक, जिस पर संजेश यादव बैठा हुआ था। उससे भिड़ंत हो जाती है। अब संजेश यादव डर जाता है, सहम जाता है। वो अचानक से हादसा हो जाता है, इसलिए वो अपने ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि कैंटर का जो ड्राइवर है वह जरूर आएगा, आके कुछ न कुछ शिकायत करेगा। जो भी बातचीत होगी देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो कैंटर का ड्राइवर होता है, जयवीर, जयवीर बिल्कुल भी रुका नहीं। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को पकड़ा, उठाया और उससे कहा, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। बस ये दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है। तो जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है, और भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफी तय हो चुकी है, तब वह अपने मालिक अनिल कुमार पवार को, जो कि दिल्ली में रहता है, फोन करके कहता है, साहब, भिड़ंत हो गई है और यहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। जब इतनी उसने बात कही, कह के उसने फोन ही रखा था कि एकदम हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। वो कुछ इस तरह का ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 मीटर के सर्कल में यह गैस फैल जाती है। साथ ही लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक गैस फैल जाती है। वह गैस चारों तरफ अपने रंग रूप में बदल चुकी थी। अब चाहे आसमान में पक्षी उड़ रहे हों या फिर आसपास में कोई वाहन हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी थे, सबको उसने अपनी जद में ले लिया। बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 मिनट, या हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज्यादा, इतने समय तक वाहन जहां तहां रुक जाते हैं, कुछ हिलने की स्थिति में ही नहीं थे। इसी बीच में कोई व्यक्ति शायद सिगरेट पी रहा होगा या फिर कोई चिंगारी उठी होगी। उसकी वजह से एक धमाका हो जाता है। धमाका इतना तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज्यादा वाहन देखते ही देखते धू धू कर जलने लगते हैं और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से खबर आने लगती है। सोशल मीडिया पर खबर तैरने लगती है कि अभी 5 मर गए हैं, अभी 6 मर गए हैं, इस तरह 7 मर गए हैं, और यह संख्या धीरे धीरे करके 13 हो जाती है, तो कभी 14 हो जाती है। बाद में एफएसएल टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 13 ही है। अब इसी बीच जब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, तो जिस ट्रक पर संजेश यादव बैठा हुआ था, उसी स्थिति में बैठा बैठा वह पूरी तरह से जल जाता है। जलकर उसकी जो लाश होती है वह छोटी सी पोटली में सिमट कर रह जाती है। उसकी पोटली को जब खोला जाता है तो यह पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार यह कौन है, कहां से आया है और कौन नहीं है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वह रहने वाला होता है। उसका नाम संजेश यादव था, जो मानेसर से कच्छ के लिए चला था, लेकिन वह कभी अपने घर नहीं पहुंच पाता। अब वह पोटली जो बंद थी, उसे खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है, जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है, उसके छोटे मोटे हिस्से का भी डीएनए कराया जाता है। तब पता चलता है कि यह संजेश है। अब संजेश इस दुनिया में नहीं है। वह 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों की आंखों में आंसू जरूर थे और वे सोचने पर मजबूर थे। वे एक ही बात कह रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर, जैसे खुद जानकारी रखता था, बाकी लोगों को भी सचेत किया होता तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया हो, अखबार हो या टेलीविजन हो, हर जगह इस घटना की कहानी चल रही थी। जयवीर को तो खैर पुलिस देर सवेर तलाश कर ही लेगी, लेकिन एक और कहानी है मैनपुरी के थाना बिछुआ के गांव चिर्रा की। वहां का रहने वाला लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लालू यादव इस घटना से लगभग 5 दिन पहले अपने घर से निकला था। 4 भाइयों में यह भी तीसरे नंबर का था। यह जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता था तो कभी कंटेनर चलाता था। इसी बीच वह जाम में फंस जाता है,
जैसे ही जाम में फंसता है, वह इंतजार कर रहा था कि थोड़ी बहुत देर में जाम खुल जाएगा। इसलिए वह अपने केबिन में आराम से बैठा हुआ था। इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली, उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके केबिन में आग जा चुकी थी और वह उस जगह पर जैसा बैठा था वैसा का वैसा पूरी तरह से जल जाता है। उसका जो हिस्सा जला था वह किसी कंकाल या जलाई गई लाश की तरह लग रहा था। हालांकि वह 100% नहीं जल पाया था। जितना हिस्सा उसका जला था, देखकर लग रहा था कि उसका नाम लालू यादव था। लालू यादव की लाश भी एक पोटली में सिमट कर रह गई, लेकिन उसकी पोटली का साइज थोड़ा बड़ा था। जब इसके घर वालों को इस बात की सूचना दी जाती है, तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी ही एक और कहानी है प्रतापगढ़ के धनोट की। वहां की रहने वाली एक लड़की विजिता, जो प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस लौट रही थी। वह अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एलबीएस बीएड कॉलेज से बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वह आगे चलकर शिक्षक बने। उसकी 4 बहनें डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन उसने अपने पापा से कहा था, जो खुद टीचर थे, पापा, मुझे तो टीचर ही बनना है, बिल्कुल आपके जैसे। ये 20 दिसंबर 2024 की सुबह की घटना थी। घटना होने से ठीक 5 मिनट पहले की बात है। उसने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया और कहा, दीदी, बस मैं 5 मिनट में इस बस से उतरने वाली हूं। आप एक काम करना, पानी गर्म कर देना, मैं आकर नहा लूंगी। जैसे ही उसने यह फोन बंद किया, उसने अपनी मां को भी सूचना दी थी, मां, बस मैं पहुंचने वाली हूं, तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना। घर वाले भी ठीक ठाक और सामान्य थे, लेकिन 5 मिनट के बाद उसका फोन कटता है। उसके बाद ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की जद में यह लड़की भी आ जाती है। विजिता लगभग 75% से ज्यादा जल चुकी थी। जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है। लेकिन जब वह जली थी, उस वक्त वह पूरी तरह से होश में थी। तुरंत ही उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाकर सूचना देने की कोशिश की। वह किसी से कहती है, इस नंबर पर फोन करके एक जानकारी दे दीजिए। वह जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति लड़की के पिताजी को फोन करके देता है और कहता है, आपकी बेटी दरअसल एक ब्लास्ट में झुलस गई है, बहुत बुरी तरह से। घर वाले पहले तो यह सोचते हैं कि इतनी सुबह किसी का फेक कॉल आया होगा, क्योंकि आजकल फेक कॉल का जमाना है। लेकिन कुछ ही देर बाद इस लड़की के भाई, जो श्री माधोपुर में रहते हैं, उनका फोन पिताजी के पास आता है। वह बताते हैं कि बहन जल चुकी है। इसके बाद घरवाले तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उपचार चल रहा था। यह एसएमएस मेडिकल कॉलेज था, जहां जले हुए लोगों का इलाज बर्न डिपार्टमेंट में होता है। वहां मिलने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी मेहनती और अच्छे स्वभाव वाली बेटी के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया। उन्हें यह भी नहीं पता कि वह भविष्य में बच पाएगी या नहीं, क्योंकि जितना वह जल चुकी थी, वह वाकई बहुत कष्टदायक था। अगर आगे की कहानी की बात करें, तो एक गजराज सिंह तंवर नाम का व्यक्ति था, जो पिकअप गाड़ी चलाता था। उसकी गाड़ी भी इस जाम और ब्लास्ट के बाद फंस गई थी। वह इत्मीनान से अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि वह दाएं बाएं करके अपनी पिकअप गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, हॉर्न बजने की आवाज आ रही थी। आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो भी हॉर्न बजने लगा। उसकी पिकअप गाड़ी पूरी तरह से जाम में फंस गई थी। इसी बीच उसे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। उसने सोचा, यह दुर्गंध आखिरकार किस चीज की है? जब उसने ध्यान दिया, तो उसे पता चला कि यह एलपीजी की गंध थी। एलपीजी कितनी जल्दी ज्वलनशील होती है, यह तो हम सभी जानते हैं। गजराज सिंह तंवर ने जैसे ही मौका देखा, तुरंत अपनी पिकअप गाड़ी से निकला और वहां से भागना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था और कह रहा था, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो, यहां से दूर हट जाओ। जैसे जैसे वह भाग रहा था, उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग भी भाग रहे थे। वो भी पीछे पीछे भाग रहा था। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है और दीवार के सहारे वह बैठ जाता है। लेकिन तब तक जो धमाका था, वह आग का रूप ले चुका था। ऐसा आग का रूप ले लिया था उसने कि चाहे वो ई रिक्शा हो, ट्रक हो, बस हो, पेड़ हो, पौधे हो, जलने वाले कोई भी सामान हो या पक्षी हो, सब जलने लगे थे।
जो गजराज सिंह तंवर होता है, उसकी पैंट भी लगभग जल चुकी थी। वह भी काफी झुलस चुका था, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली थी। उसके पीछे जो 10 या 12 लोग दौड़ रहे थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो झुलसा न हो। लेकिन गजराज थोड़ा सा भाग्यशाली रहा। उसने अपनी जान बचा ली और चीख चीख कर लोगों को सचेत किया। वह कह रहा था, साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहां पर बिल्कुल भी मत रुकना। काश गजराज सिंह की तरह ही जयवीर ने भी लोगों को सचेत किया होता कि यहां से भाग जाओ। बताया जाता है कि भागने के लिए लगभग 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगा था। अगर कोई भी व्यक्ति दबाव में आकर भागने की कोशिश करता तो वह 400 से 500 मीटर से ज्यादा तो भाग ही सकता था। ऐसा बड़ा हादसा शायद कभी नहीं होता। कई जिंदा लोगों की चिताएं जलने लगीं। उनकी तड़पने और चीखने की आवाजें सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सुनाई दीं। भारत का शायद ही कोई ऐसा वासी होगा जिसने इस घटना को महसूस न किया हो। दरअसल यह घटना ऐसी है कि इसमें कई कहानियां निकल कर आती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनकी चिताएं जल चुकी हैं, वे मर चुके हैं। वे अपने पीछे कई ऐसे लोगों को छोड़ गए हैं जो जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे और रोते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब यह घटना हुई थी, उस घटना के 300 मीटर के दायरे में एक ट्रक था। उस ट्रक के अंदर माचिस से भरा हुआ पूरा ट्रक था। जब उसमें आग सुलगने लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। उसके बाद उस आग को बुझाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे करके उस बड़े ट्रक के अंदर जो माचिस भरी हुई थी, उसने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया। यह सिर्फ माचिस का ट्रक ही नहीं था, बल्कि 300 मीटर के दायरे में एक पेट्रोल पंप भी था। यदि यह आग पेट्रोल पंप तक पहुंच गई होती तो यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वहीं पास में एक सीएनजी स्टेशन भी था, जहां पर सीएनजी गैस भरी जाती थी। 300 मीटर के दायरे में एक और कैप्सूल था, जिसे एलपीजी का कंटेनर या कैंटर भी कहा जाता है। इसमें भी भारी मात्रा में गैस भरी हुई थी। वहां तक भी आग पहुंची, लेकिन गनीमत रही कि उसका ड्राइवर का केबिन तो जल गया, लेकिन कैंटर में आग नहीं लगी।